हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं बेसिकली सारी कोर्सेज की कटअप्स के बारे में, जो कि ऑफिशियली अपडेट आ चुका है मेरे पास में। यहाँ पे हम देखेंगे बीए सोशल साइंस, बीए आर्ट्स में जितने भी कोर्सेज है उन सभी, जैसे हिंदी ऑनर्स, कोई इंग्लिश ऑनर्स एंड अदर जितने भी ऑनर्स है उन सभी की भी कटअप्स है। एलएलबी की है, बीएससी एजी की कटअप्स आ चुकी है। सारी कटअप्स हम कॉलेज वाइज जैसे एफएमसी, एमएमबी और डीएवी, इसकी कॉलेज वाइज हम देखने वाले हैं। प्लस में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की सारी कैटेगरी वाइज यानी कि ऑल डिटेल के साथ में आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी कटअप, सारी डिटेल्स आप तक पहुंच जाए। और जितना कटअप्स है ये सारी एक्सपेक्टेड कटअप्स है, इसके आसपास 1-2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जो है कि आपकी कम बेसिक के अनुसार में आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं सारी डिटेल्स और जानकारियों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी अपडेट हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि हम सभी को पता है, बीएचयू की अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन होता है। जैसे कि मेन कैंपस हो गया आपका, एफिलेटेड कैंपस हो गया, फिर हमारा आता है पेड सीट पे एडमिशन होता है। तो इन तीन प्रोसीजर में आपका जो है कि एडमिशन प्रोसेस कराया जाता है, बीएचयू में सीट दी जाती है। इन सभी प्रोसेस के अनुसार आपके पास जो है कि मैट्रिसेस होना चाहिए, आपका कुछ नंबर्स होना चाहिए, आप कटअप क्रॉस करने चाहिए, तभी जा करके आपको जो है कि सीट अलॉटमेंट होता है, आपकी एडमिशन होती है। लगभग यहाँ पे हम बात कर ले तो काफी सारे जो है कि कोर्सेस में नंबर ऑफ सीट्स जो रहती है वो थोड़ा कम रहता है, किसी किसी कोर्सेस में ज्यादा भी रहते हैं। तो उन कोर्सेस के अनुसार कटअप्स की हम बात कर ले तो सबसे पहले हम कटअप्स में स्टार्ट करने वाले हैं बीएचयू आर्ट्स सोशल साइंस में, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में है पिछले वाले वीडियो में कि बीए आर्ट्स सोशल साइंस का हमको कटअप चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड कटअप है। देखिए, जो भी कटअप से हमारे पास में आसपास की कटअप से इतना से कम बेसी के आसपास में आपकी जो है कि एडमिशन हो सकती है। तो मान के चलिए अगर इससे आगे या इससे 1-2 नंबर कम है तो आपकी एडमिशन श्योर है कि हो जाना है बीएचयू में। मेन कैंपस मिले, एफिलेटेड कैंपस मिले या पेड सीट पे मिले, आपकी वो हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि पेड सीट क्या होता है और मेन कैंपस और जो है कि एफएमसी, ये एफिलेटेड, ये सब तो आपको पता होगा। तो पेड सीट की हम बात कर लें तो पेड सीट जो होता है एक्चुअली दरअसल ये होता है कि आपका 1-2 नंबर कम रह रहा है तो उसमें आप जो है कि पेड सीट में पेमेंट करा करके और एक्स्ट्रा आप जो है कि पेमेंट करके एडमिशन अपना करा सकते हैं। प्लस में पेड सीट का एक और रूल है, जो कि अगर आपकी कोई कोर्सेस है तो उसमें आपकी जो है कि मनचाहा आपका जो है कि सब्जेक्ट्स नहीं मिल पाया है तो आप पेड सीट के अनुसार उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दो प्रोसीजर होती है इसमें आपकी पेड कोर्सेज की। फिलहाल कोर्सेज में तो हम डिटेल्स में जान लिए कि क्या है एफएमसी। तो एफएमसी जो है कि मेन कैंपस है, एमएमबी जो है कि महिला विद्यालय है और डीएवी जो है कि इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की एडमिशन होती है। एमएमबी है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, जो कि ये आपको महिला विद्यालय है, महिला के लिए है ये। और ये एफएमसी है जो कि मेन कैंपस में है। तो इन तीन तरह की कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। कैटेगरीज की आपको पता ही होगा, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस में आपका जो है कि एडमिशन प्रोसीजर कराया जाता है। चलिए अब चलते हैं कटअप्स की ओर और बात कर लेते हैं। तो बीएचयू बीए सोशल साइंस में कटअप्स में बात कर ले तो एफएमसी में आपकी जनरल से बात करेंगे हम। जनरल कैटेगरीज के जितने स्टूडेंट हैं, गर्ल्स बॉयज जितने हैं, उनके लिए हम कॉलेज वाइज चले तो एफएमसी कॉलेजेस में आपको 212 से 22 तक, यानी कि 212 से 222 तक आपका नंबर है तो एडमिशन होने की चांसेस है। इसी तहत अगर हम एमएमबी में चल लें तो एमएमबी में आपका कितना चांसेस है होने का, तो एमएमबी में आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या चांसेस है। 185 से 195 तक आपका चांसेस है कि एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह डीएवी में हम बात कर लें तो डीएवी में 195 प्लस आपका नंबर है तो आपका जो है कि एडमिशन हो सकता है। इसमें थोड़ा सा और जूम करके मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो इसी तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम बात कर लें बीए सोशल साइंस में तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपको 260 प्लस अगर नंबर है तो आपके एडमिशन होने की चांसेस है। इसी तहत हम बात कर लें तो एमएमबी कॉलेजेस में आपका जो है कि 180 से 182 नंबर है बीए सोशल साइंस में तो आपका एडमिशन हो सकता है। इसी तहत हम डीएवी में बात कर ले तो 188 नंबर तक आपकी जो है कि एडमिशन होने के चांसेस हैं। इसी तहत ओबीसी कैटेगरी में 208 प्लस नंबर है तो आपकी हो सकती है।
180 प्लस से लेकर के 185 तक अगर आपका एमएमबी में है तो आपको एमएमबी कॉलेज मिल सकता है। प्लस यहाँ पे देखिए डीएवी की बात कर ले तो 190 प्लस आपका अगर नंबर है तो आपकी एडमिशन हो सकती है। एससी की यहाँ पे बात कर ले तो एससी के लिए 150 से लेकर के 160 नंबर, एमएमबी में आपका 142 प्लस होना चाहिए, डीएवी में 148 के प्लस होना चाहिए तो आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तहत एसटी की बात कर ले तो 140 से 150 के बीच में अगर है तो मेन कैंपस आपका मिल सकता है। इसी तहत एमएमबी में आपका 132 प्लस नंबर है तो आपकी इसमें एडमिशन होने के चांसेस है। ये यहाँ पे डीएवी की बात कर ले तो 140 है जो कि कॉलेजेज है VCW, AMPG, VKM गर्ल्स के लिए ये कॉलेजेस हैं जो कि आपको मिल सकता है, एडमिशन आप इसमें ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो डिटेल्स के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तहत अब हम बीए आर्ट्स में चल लें तो बीए आर्ट्स में कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दो कोर्सेस में अप्लाई करते हैं। एक सिंगल बीए सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं और एक जो है कि बीए आर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि दो फॉर्म फिल करते हैं जो कि बीए आर्ट्स के लिए होता है लेकिन स्पेशल एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो बीए आर्ट्स से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है यानी कि बीए आर्ट्स में डाला हुआ है तो उसी तहत आपका जो है कि मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी से 195 और आपका जो है कि एमएमबी में 165 से लेकर के 170 तक आपका है तो आपका चांसेस है एडमिशन हो सकता है। इसी तरह डीएवी में हम बात कर लें तो 175 से 182 नंबर तक में आपकी एडमिशन हो सकती है। इसमें आप एक दो नंबर कम कर सकते हैं, थोड़ा प्लस में भी ले सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड कटअप्स है। इतने के अंतराल में ही आपका एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा। इसी तहत 188 प्लस आपका जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 160 से 165 आपका है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन से एमएमबी में मिल सकता है। 170 प्लस आपका है तो डीएवी में मिल सकता है। इसी तहत अब हम ओबीसी की तरफ चलते हैं तो ओबीसी के लिए 190 नंबर है तो मेन फैकल्टी आपको मिल सकती है, मेन कैंपस मिल सकता है। दूसरी यहाँ पे आपको एमएमबी की बात कर ले तो 162 से 167 के बीच में अगर नंबर है तो आपको मिल सकता है। इसी तहत 170 प्लस आपका नंबर है तो आपका डीएवी कॉलेजेस मिल सकता है जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। डीएवी जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एमएमबी जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूँ। तो फिर से यहाँ पे देख ले हम तो आगे यहाँ पे आ चुके हैं एससी एसटी के लिए। तो एसटी के लिए 130 से 140 आपका नंबर होना चाहिए। उसी तहत आपका जो है कि एमएमबी में 128 प्लस होना चाहिए और डीएवी के लिए 135 प्लस और कम बेसी आपका इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अनुसार आपका जो है कि कटअप्स के अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एलएलबी की कटअप्स की तरफ। तो एलएलबी की कटअप्स में हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स में बात कर ले कि एलएलबी में आपका जो कि नंबर ऑफ सीट्स जो रहता है वो 90 से 80 नंबर की आपकी क्वेश्चंस होती है, जिसमें अटेम्प्ट्स आप जो है कि 90-80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले तो आपकी जो है कि एडमिशन होने के चांसेस हैं। यानी कि नंबर्स की बात कर ले तो नंबर आपका 350 से 360 के अंतराल में है तो आपका बीएचयू बीएल एलएलबी में हो सकता है। इसी तहत ओबीसी की कैटेगरी की हम बात कर ले तो 320 से प्लस 342 तक आपका है तो आप जो है कि एडमिशन ले सकते हैं, आपकी चांसेस है हो सकती है। 80 से 85 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट किया है यानी कि आपकी सही आ रही है। आंसर की से मैच करके आप देख लीजिएगा, अगर इसके आसपास आपका आ रहा है तो बीएचयू एलएलबी में आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट जो है कि बीएचयू एलएलबी में बहुत कम है, इसी तहत आपका जो है कि कटअप्स हाई होने वाला है, नंबर आपका मार्किंग जो है कि ज्यादा जाने वाला है। इसी तहत एसटी एससी के लिए आपको 50 से 55 के बीच में अगर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं बीएससी एजी में जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा ही डिमांडिंग कोर्स है। तो बीएससी एग्रीकल्चर की कटअप से हम बात कर लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है हमारे पास 123 मेन कैंपस में है और आरजीएससी राजीव गांधी जो है कि वो कॉलेजेस में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि कितना है 70 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बात कर ले तो 200 नंबर ऑफ सीट्स हैं जिसके लिए आपको काफी मारामारी होती है। तो इसके अनुसार आप जो है कि इसमें एडमिशन के लिए थोड़ा मारामारी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा जो कि क्रिटिकल कंडीशन के साथ में एडमिशन होता है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ बात कर ले तो 70 से 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कट ऑफ और नंबर्स के अनुसार आप जो है कि अपना आंसर की मैच कीजिए, उसके अनुसार आप जो कि एग्जामिनेशन जो दिए हैं नंबर ऑफ मार्किंग के अनुसार इससे आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। लेकिन 70 से 80 क्वेश्चन आपने अगर सही अगर आपका हो रहा है तो आपकी चांसेस है कि बीएससी एजी में एडमिशन हो जाएगा।
ओबीसी की बात कर ले तो 60 से 55 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। एसटी एससी का अभी इसमें डिटेल्स आया नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने एसटी एससी की नहीं दी है। चलिए लास्ट एंड मोस्ट जो है कि एडमिशन होने वाला है बीकॉम में सबसे ज्यादा एडमिशन होने वाला, जो कि गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। तो फिलहाल गर्ल्स के लिए हम बात कर ले तो गर्ल्स के लिए आपके पास में क्या क्या होना जरूरी है वो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। इसकी डिटेल्स मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो कटअप्स जो है कि आपका क्या होने वाला है और सारा कुछ मेन कैंपस डीएवी एएमपीजी वीसी डब्ल्यू आरजेसी सारे कॉलेजेस का मैं अभी आपको जो है कि बीकॉम में बताने वाला हूँ। तो इधर में हम बात कर ले मेन कैंपस डीएवी एएमपीजी वीसीडब्ल्यू और आरजीसी के लिए जनरल से चलते हैं। जनरल में आपको ऑनर्स और एफएमएम जो कॉलेजेस हैं और कोर्सेज हैं उनमें आपका 280 नंबर मेन कैंपस के लिए चाहिए। एफएमएम में आपका 260 नंबर है तो आपका जो है कि एडमिशन हो सकता है। इसी तरह डीएवी में हम बात कर ले तो डीएवी में 250 नंबर, एमपीजी में 240, वीसीडब्ल्यू के लिए भी 240, आरजीसी के लिए 237 आपका नंबर आता है। तो आपकी जो है कि काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। आपको एडमिट कार्ड देखने को आपके ईमेल आईडी पे मिल सकता है। इसी तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हम बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऑनर्स और एफएमएम में आपका ऑनर्स में 240, आपका डीएबी में भी आपको 240 मार्क्स होना चाहिए। तो आपका जो है कि इसके आसपास है तो आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है, आपका काउंसलिंग हो सकता है। एमपीजी में 223, वीसीडब्ल्यू में 222 और इसी तहत आरजीएससी में आपका 225 मार्क्स तक है तो आपकी प्रोसीजर आपका फॉलोअप किया जा सकता है। एफएमएम में आपका 235 और इसी तहत आरजीएससी में 223 नंबर तक आपका एडमिशन हो सकता है। आरजीएससी भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है जो कि बीकॉम के लिए फेमस है। अब हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए ऑनर्स और एफएमएम में। तो ऑनर्स में 240 नंबर और 235 नंबर डीएवी के लिए, एमपीजी में 221, वीसीडब्ल्यू में 220 और आरजीएससी में 222 नंबर तक आपका प्रोसीजर एडमिशन हो सकता है। एफएमएम कॉलेज में चलते हैं तो 235 तक आपका जो कि मेन कैंपस के लिए चाहिए। अगर इतना तक फॉलोअप है तो आपकी जो है कि एडमिट कार्ड देखने को मिल सकती है काउंसलिंग के लिए। आरजीएससी में 221 तक आपको जो है कि देखने को मिल सकता है। 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, मतलब एक दो नंबर आगे पीछे, 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो सारी जो है कि आप अपना मार्किंग करेंगे, जो आपका जो आने वाला है आंसर की, उसके अनुसार आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपका सही हो रहा है, क्या गलत है, सारा कुछ आप जो कि इसके अनुसार आप एनालाइज कर लीजिएगा। एससी में चलते हैं तो एससी में ऑनर्स और एफएफएम में आपको मेन कैंपस के लिए 180 नंबर, डीएवी के लिए 170, एएमपीजी में 148, वीसीडब्ल्यू में 150 नंबर और आरजीएससी में 163 तक आपका एडमिशन प्रोसीजर हो सकता है। एफएमएम में 178 नंबर, उसी तहत आरजीएससी में 163 नंबर तक आपकी जो कि एडमिशन प्रोसीजर हो सकती है। लास्ट चलते हैं एसटी के लिए। तो एसटी के लिए ऑनर्स जो है कि आपको कितना आना चाहिए ऑनर्स में, तो 175 नंबर तक आपका है तो मेन कैंपस के लिए आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। डीएवी में इसी तहत 151 नंबर, एएमपीजे में 132, वीसीडब्ल्यू में 130 और आपका आरजीएससी में 146 नंबर तक देखने को मिल सकता है। एफएमएम की ओर चलते हैं तो 170 मेन कैंपस के लिए हो सकता है और 146 आपका आरजीएससी के लिए हो सकता है। तो ये सब जो कटअप है सारी कटअप जो है कि स्टूडेंट से एनालाइज की गई है क्वेश्चन के अनुसार, प्लस में आपका जो है कि मेन कैंपस से भी आपका जो कि कटअप्स उठाया गया है, एक्सपेक्टेड कटअप्स है। ये सब कटअप्स के अनुसार ही आपका जो कि काउंसलिंग और एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। मैं इन सभी कटअप्स की डिटेल्स डाल दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और इसकी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं कितना नंबर तक है, प्लस में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे इसी तरह की अलग अलग कोर्सेस में। अभी बहुत सारी कोर्सेस की अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं आया हुआ है, लेकिन उनका भी अभी स्टूडेंट से एनालाइज चल रहा है, उसके बाद आपको जो है कि देखने को मिल सकता है। जैसे यूजी में बीएससी बायो हो गया, बीएससी मैथ हो गया, वोकेशनल कोर्सेस हैं। इसी तहत आपको जो है कि पीजी में भी काफी सारे कोर्सेस हैं, जैसे आपका बीएड की भी बाकी है, एमएड की भी बाकी है और अदर जितने भी एमए इंग्लिश ऑनर्स, एमए सोशल साइंस की जितनी कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेज की कटअप्स आने अभी रह गए हैं। तो जैसे ही कटअप्स आती है आपको हमारे चैनल पे डिटेल्स दे दी जाएगी वीडियो बना करके। पल पल की डिटेल्स पाने के लिए, बीएचयू एडमिशन प्रोसेस की डिटेल्स पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए
और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही नई अपडेट आती है आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी।